नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। मूवी की शुरुआत में हमें एक कमरे को दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी बाथटब में बेहोश हो रखा होता है। वह उठता है। वह अपने आप को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इसके उठने के बाद बाथटब का प्लग निकल जाता है और इसके साथ ही एक नीला लिक्विड भी बह जाता है। लाइट ऑन होती है तो उसे पता चलता है कि इस कमरे में उसके साथ कोई और भी है जिसका नाम डॉक्टर लॉरेंस है। दोनों किसी पुराने और मैले बाथरूम में किसी जंजीर से बंधे हुए हैं और दोनों के सामने एक खून भरी लाश पड़ी होती है जिसके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में सीडी है। इन दोनों को कुछ भी याद नहीं कि यह दोनों यहाँ पर कैसे पहुंचे। बाद में इन दोनों को एक कैसेट मिलता है और एक चाबी मिलती है और एक छोटी सी बंदूक की गोली भी मिलती है जिससे दोनों अपनी चेन का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दोनों नाकाम हो जाते हैं। वह किसी और चीज़ की चाबी होती है। डॉक्टर दूसरे आदमी की मदद से उस टेप को लाश के पास से उठा लेता है। दोनों एक दूसरे के कैसेट को सुनते हैं। इसमें किसी आदमी की वॉइस सुनाई देती है जो एडम को बताता है कि उसने काफ़ी लोगों की लाइफ को बर्बाद किया है उनकी सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड करके, और आज वह इन्हें एक मौका देगा अपनी लाइफ को सुधारने का। या तो वह भूख और प्यास से मर सकता है या हिम्मत करके यहाँ से बाहर जा सकता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर लॉरेंस को वॉइस बताता है कि उसने अपनी लाइफ की अहमियत को कभी भी नहीं समझा और उसने अपने पेशेंट्स को हमेशा बुरी और मरने की ही खबर दी है। कैसा होगा जब वह आज खुद ही मरने की हालत में होगा। अगर वो अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो उसे 6 बजे से पहले एडम को मारना होगा। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू छुपे हुए हैं और इसे उसे ढूंढना है। लॉरेंस क्लू को ढूंढने के लिए कैसेट को फिर से सुनता है जहां इसे सुनाई देता है फॉलो योर हार्ट, जो कि एक क्लू होता है, और फिर उसे वह क्लू टॉयलेट पर नजर आता है। एडम को इस टॉयलेट के अंदर से 2 आरियां और डॉक्टर लॉरेंस की खींची गई 2 फोटोज मिलती हैं, लेकिन वह इन फोटोज़ के बारे में उसे नहीं बताता। वह लोग आरी की मदद से उस जंजीर को काटने की कोशिश करते हैं मगर वह नहीं कटता। गुस्से में एडम उस आरी को फेंक देता है। आरी फेंकने की वजह से सामने वाली दीवार का शीशा टूट जाता है और दूसरी तरफ लॉरेंस भी कोशिश करता है जंजीर को काटने का, लेकिन वह भी उससे नहीं कट पाता। फिर इन दोनों को समझ में आ जाता है कि यह आरी जंजीर काटने के लिए नहीं बल्कि इनके पाँव काटने के लिए है। वह देखना चाहता है कि ऐसे टाइम पे क्या ये लोग अपने पाँव को काटेंगे। यह सब देखने के बाद इन्हें यह पता चल जाता है कि इन्हें ऐसे कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिग्सो है, जिसने कुछ महीने पहले इन्हें मर्डर में फंसाने की कोशिश की थी। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि जिग्सो इन लोगों को शिकार बनाता है जिनको अपनी लाइफ की परवाह नहीं होती और वो दूसरों के साथ बहुत बुरा करते हैं। उनके हिसाब से जिग्सो एक कातिल नहीं है। वह अपने शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता बल्कि वह उन्हें एक गेम खिलाता है। उस गेम में शिकार सर्वाइव कर ले तो उसे ज़िंदगी जीने का एक और मौका मिल जाता है। जिग्सो के इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डेविड टेल कर रहे थे और मार्क के मर्डर से इनको एक प्रूफ मिला था जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट थे, जिससे उनका शक डॉक्टर पर जाता है। वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ थे। वो बताते हैं जब मार्क का मर्डर हुआ था तब वो अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए जा रखे थे। यह बात डॉक्टर लॉरेंस बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका उस औरत के साथ रिलेशन चल रहा था और वह ये नहीं चाह रहे थे कि यह बात उनकी पत्नी को पता चले, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस को यह बात बतानी पड़ती है ताकि वो अरेस्ट होने से बच जाएं। वहीं जिग्सो की एक और शिकार अमोंडा को बुलाया जाता है अपने किडनैपर को पहचानने के लिए, लेकिन अमोंडा पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि इसने जिग्सो की शक्ल आज तक देखी ही नहीं थी। अमोंडा नशा करती है और लाख कोशिश के बावजूद भी नशा नहीं छोड़ पाती, इसलिए जिग्सो ने उसे भी अपना शिकार बनाया था। वह पहली औरत थी जो जिग्सो के इस गेम से बाहर निकल जाती है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद उसे लगता है कि जिग्सो ने उसकी मदद की है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। वो ड्रग्स छोड़ देती है और इसलिए उसको जिग्सो अच्छा लगने लगता है। मूवी वापस से अपने टाइम पर आ जाती है और इन दोनों को लगता है कि दीवार के पीछे लगे हुए ग्लास से दोनों को कोई देख रहा है। बातों बातों में डॉक्टर लॉरेंस अपने वॉलेट में रखे हुए फैमिली की फ़ोटो निकालते हैं और एडम को दिखाते हैं। एडम को वॉलेट में इनकी फैमिली की किडनैपिंग फ़ोटो भी मिलती है और वह उसे निकाल कर छुपा लेते हैं ताकि डॉक्टर लॉरेंस दुखी ना हो। इसके अलावा एडम को उसी फोटो के पीछे एक सेट भी मिलता है जिसकी मदद से एडम क्ल्यू के एक्स को ढूंढ लेता है। एक्स मार्क पर इन्हें एक छोटा सा रेड कलर का बॉक्स भी मिलता है जिसमें एक सिगरेट, एक लाइटर, एक फ़ोन है। इसके अलावा डॉक्टर के लिए एक नोट भी होता है जिससे यह पता चलता है कि सामने जो लाश पड़ी हुई है उसको ब्लड पॉइजन है। अगर वो चाहे तो इस सिगरेट को ब्लड से मिलाकर एडम को देकर उसे मार सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता और सिगरेट की वजह से एडम को मारने का ड्रामा करने के लिए बोलता है। लेकिन जिग्सो को उनका यह प्लान पता चल जाता है। डॉक्टर लॉरेंस के उस फ़ोन पर कॉल आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी फैमिली को किडनैप कर लिया गया है और उनके पास कुछ ही वक्त है अपने टास्क को पूरा करने के लिए। और इसके अलावा उसे यह भी पता चलता है
कि एडम उसे पहले से ही जानता था। एडम फोटोकॉप्स को दिखाते हुए डॉक्टर से कहता है कि उसे पैसे दिए गए थे इस पर नज़र रखने के लिए। दूसरे लोगों पर नज़र रखकर उनकी सीक्रेट फ़ोटोज़ को लेना ही इसका काम है। एक फ़ोटो को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर को इनकी ऑफिस के एक एम्प्लॉय दिखाई देता है, जिससे डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि जिग्सो ही है और उसने ही उसकी बीवी और बेटियों को किडनैप किया है, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है, जो उसी के घर उनके कैमरे की मदद से उन पर नज़र रखे हुए है। और डॉक्टर को जब तक रियलाइज़ होता है तब तक घड़ी में 6 बज चुके थे और अब रूल के हिसाब से डॉक्टर ने एडम को अभी तक नहीं मारा था। इसलिए डॉक्टर के पास कॉल आता है और उसे बताते हैं कि अब तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी और यह सब उनकी गलती है। फ़ोन पर आवाज़ सुनकर डॉक्टर पागल हो जाता है। इसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वह रिवॉल्वर तक पहुंचने के लिए अपने पाँव को काट लेता है और फिर वो एडम को शूट कर देता है। वहीं पर सिड डॉक्टर की फैमिली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर डिटेक्टिव इन्हें बचा लेता है। सिड वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डिटेक्टिव इसका पीछा करते हुए इसी जगह पहुँचता है जहाँ पर एडम और डॉक्टर थे। डिटेक्टिव सिड को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद ही मारा जाता है। डॉक्टर ने वक्त से पहले एडम को नहीं मारा, इसलिए इट्स नॉट रूल कहकर सिड डॉक्टर को मारने वाला ही होता है। तभी एडम उसकी टांग पकड़ता है और उसको टॉयलेट के ढक्कन से मार देता है। दोनों अब जख्मी हालत में हैं। डॉक्टर अब एडम को छोड़कर वहाँ से किसी तरह भी निकल जाता है। एडम अब जंजीर की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उसको जेब से एक टेप मिलता है। टेप देखकर वह हैरान रह जाता है। टेप सुनने के बाद उसे यह पता चलता है कि सिड भी जिग्सो का शिकार था और उसने उसकी बॉडी पर पॉइजन डाला था, जिसके एंटीट्यूड को पाने के लिए उसको डॉक्टर की फैमिली को ख़त्म करने के लिए कहा गया। जैसे ही टेक एंड होता है, रूम में पड़ी हुई लाश उठ जाती है, जिसे देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि जिग्सो की ही थी, जो एक लाश बनकर पूरे गेम को हैंडल कर रहा था। मूवी के फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डॉक्टर का पेशेंट कोई और नहीं बल्कि जिग्सो ही था, जो कि डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा था। फिर वह उसे बताता है इस जंजीर की चाबी हमेशा से बाथटब में ही थी। फिर एडम को याद आता है कि जब वह उठा था तब कुछ नीले कलर का लिक्विड वहाँ पर बिखर गया था। एडम सिड की गन से जिग्सो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिग्सो उसे करंट के झटके से कमज़ोर कर देता है। इससे पहले वह कुछ और करता कि जिग्सो उसे उस कमरे में ही मरने के लिए छोड़ देता है और यहाँ पर हमारी यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।